ओके। नमस्ते, वेलकम बैक। इस सेशन में आपको बताऊंगा मैं कुंडली और भाव को एकदम सरल और देसी तरीके से। तो शुरू करते हैं। कुंडली का मतलब है चक्र, और चक्र का मतलब है कि जिंदगी से जुड़ा हुआ कोई भी साइक्लिक प्रोसेस, वो हम कुंडली से समझ सकते हैं। 12 जो भाव होते हैं, पहला भाव निरोगी काया, दूजा भाव घर में हो माया। इस तरह से अगर हम देखें तो पहला भाव शरीर का है, दूसरा वो सिर्फ धन का नहीं है, दूसरा भाव हमारे लाइफ में जो भी हमें मिलता है, चाहे वो समझिए कि अच्छा फैमिली हो, हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं, जीव और जो भी धन है या किसी भी रूप में, दूसरे भाव को सिर्फ धन ना समझे। हर प्रकार की जो एसेट है हमारे लाइफ की, हर प्रकार से जो भी हम लाइफ में सीखते हैं या जो भी हमारे पास टैलेंट है, हर चीज़ का जुड़ाव दूसरे भाव से है। तो दूसरे भाव में जब जब ज़्यादा प्लैनेट आएंगे, अगर वो पॉजिटिवली कनेक्टेड है तो हम उतनी ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हैं। अगर कोई भी प्लैनेट नहीं है और उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो भी एक अच्छा इंडिकेशन है। तो 12 भावों में जो 12 भाव जो है वो एक खेत की तरह है, एक फील्ड है, एक ग्राउंड है, एक गार्डन है हमारी जिंदगी का। इस गार्डन में अब हमें कौन से पेड़ लगाने हैं, उनसे फल कैसे लेना है, उसका पूरा मैनेजमेंट प्लानिट करते हैं, ग्रह करते हैं। अभी आप समझ सकते हैं कि जो भाव है वो तो एक गार्डन है, और जो प्लानिट है वो प्लांट्स हैं। और आप खुद क्या हैं? आप खुद हैं एक माली, आप खुद हैं उस गार्डन के मालिक। आपको कैसे प्लांट की सेवा करनी है, कैसे उनसे फल लेने हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं एकदम सरल है। भाव गार्डन है, प्लानेट प्लांट्स हैं, और उनको कैसे मैनेज करना है। अब मौसम के हिसाब से, अब मौसम क्या है, क्लाइमेट क्या है, वो है महादशा। तो महादशा के हिसाब से यानी मौसम के हिसाब से अच्छी क्वालिटी के बीज होने चाहिए। अगर बीज खराब होंगे यानी कि प्लानेट खराब होंगे, तो प्लांट यानी फल जो है वो अच्छा नहीं होगा। दूसरी बात, जो जमीन है वो अगर बंजर होगी, यानी कि भाव भाव का कैसे पता चलता है? अगर उस भाव का मालिक अच्छी जगह बैठ जाए, उस भाव पे अच्छे सकारात्मक भाव हो, तो भाव अच्छा हो जाता है। तो इस तरह से तो एक सिंपल वे में मैंने बताया है। दूसरी बात, जो 12 भाव हैं उसको आप एक एक जुगलबंदी समझें। पहला भाव और सातवां भाव एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे स्त्री और पुरुष, यानी कि या फिर दिन रात, शुभ लाभ, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। हर भाव के सामने वाला भाव उसका एक पार्टनर है, उसका साथी है, उसके साथ उसका जैसे मैं उदाहरण के साथ सीधे सीधे बात करता हूँ। तीसरा भाव जो होता है हमारी कुंडली में, या फिर दूसरा समझिए लगन। तो जैसे लगन से शुरू करते हैं। लगन मतलब हमारा खुद का है, फर्स्ट थिंग ऑफ एवरीथिंग। हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो लगन बताएगा। हमारी जो फर्स्ट, किसी से जब हम मिलते हैं तो हम पहले शब्द हमारे क्या होते हैं, हम कैसे इंटरेक्ट करते हैं लोगों से, वो पहला भाव बताएगा। लेकिन अगर हम लंबे टाइम तक इंटरेक्ट करें तो वो दूसरा सातवां भाव बताएगा। मतलब लाइफ पार्टनर जो है वो सातवें भाव से क्यों है? क्योंकि वो हमारा इंटरेक्शन बताता है लंबे टाइम तक। एक पार्टनरशिप भी वही है। तो इसका मतलब है कि पहला भाव अगर अच्छा है यानी शुरुआत अच्छी है आपकी, अगर सातवां भाव भी अच्छा है, आपका एक लंबी यात्रा, एक लंबा पड़ाव आप किसी के साथ बहुत अच्छा रख सकते हैं। सातवें भाव में अगर नेगेटिव प्लैनेट्स होंगे तो लंबे टाइम के बाद आपकी प्रॉब्लम आएगी। पहले भाव में अगर अच्छे प्लैनेट होंगे तो शुरुआत बहुत अच्छी होगी। सातवें भाव में अगर अच्छे प्लैनेट होंगे तो लंबी पारी, लंबी पार्टनरशिप, ये बहुत अच्छा रहेगा आपका। दूसरी बात, अगर दूसरा भाव है आपकी लाइफ के प्रोग्रेस का, एक्चुअली वो एसेट्स का है, आपके
समझिए कि आपको जो धन है वो पैसे से नहीं, बाकी हर तरह से वो आपका समझिए कि एक्यूमुलेशन भी हो सकता है, वो आपकी पैटर्नाइज प्रॉपर्टी भी हो सकती है, वो आपका समझिए कि एक ग्राफ हो सकता है। जैसे आप बहुत अच्छे घर में पैदा हुए, लेकिन आपका खुद का जो मेहनत से पैसा कमाने की जो क्वालिटी है वो जीरो है, तो सेकंड भाव में निगेटिव इफेक्ट जरूर रहेगा कि वो आपका डाउन चला जाएगा प्रोग्रेस पूरा। सेकंड भाव हमेशा, आप अगर जीरो पे पैदा होते हैं, गरीब घर में पैदा होते हैं और सेकंड भाव में प्लैनेट अच्छे हैं, तो आपका ग्राफ ऊपर जाएगा। आप कितने भी अमीर घर में पैदा हुए हैं, अगर सेकंड भाव में निगेटिव इफेक्ट जाता है तो आपका ग्राफ नीचे जाएगा। अब ये कैसे जाता है? दूसरा भाव हमारी वाणी का भी है, हम कैसे बोलते हैं, हम कैसे खाना खाते हैं। अब सोचिए कि बोलने का कनेक्शन हमारे पैसे से क्यों है, हम खाना खाते हैं उसका भी कनेक्शन पैसे से क्यों है, या फिर हमारी जो मैरिड लाइफ है, हमारी लाइफ में एक नया मेंबर का आना, शादी टाइम पे होना, बच्चे का होना, घर में गेस्ट का आना, घर में अच्छे लोगों का आना जाना बना रहना, ये सारी बातें भी दूसरे भाव से पता चलती हैं। अब इनका ऐसा क्यों है कि दूसरे भाव से ये सब पता चलता है? अगर आपके शब्दों में ताकत होगी, आपके पर्सनालिटी में मैग्नेट होगा, तो अपने आप शुभ लोग, अच्छे लोग आपके घर पे कनेक्ट हो जाएंगे। अगर आपके शब्दों में ताकत होगी तो पैसा उससे अपने आप कनेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोगों से अच्छा बिहेवियर रखते हैं, आपके शब्दों में एक ताकत है, आपके लोग आपके किसी भी तरह से, आपके शब्द किसी भी कारण से अच्छे हो सकते हैं, आपके प्रोफेशन की वजह से, आपके बिहेवियर की वजह से, आपकी फैमिली बैकग्राउंड की वजह से। ऐसा हो सकता है कि आप इतना अच्छा नहीं बोलते हैं, लेकिन आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, आप जिस घर में पैदा हुए हैं वहाँ पे बहुत अच्छा है, तो वो आपको एसेट मिल जाएगा। बट वो खुद आप कैसे उस ग्राफ को बढ़ाएंगे, वो आपका खुद का टैलेंट काम आएगा। तो मैं क्या बोल रहा था अभी, एक एक करके भाव को हम लेंगे वन बाय वन बाद में, बट अभी आज इतना पहले समझ लें कि हर भाव एक दूसरे भाव के साथ आपस में बहुत अच्छी जुगलबंदी करता है। लगन और सप्तम का मैंने बताया, दूसरे भाव के सामने आता है आठवां भाव। दूसरा भाव और आठवां भाव क्या है, दोनों का कनेक्शन क्या है? जो पैसा आप थोड़ा थोड़ा जोड़ने की क्वालिटी है वो दूसरा भाव बताएगा, और एक बल्क में पैसा आए, मतलब समझिए कि जो लोग रियली में बहुत बड़े पैसे वाले होते हैं, बल्क में जहाँ पे कमाते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए कि एक आदमी है जो बचपन में बहुत गरीबी में पैदा हुआ है, लेकिन एक उम्र के बाद उसके पास मतलब इतना प्रॉपर्टी आ रहा है उसे खुद मालूम नहीं है। तो ये कमाल दूसरे भाव का नहीं है, ये कमाल आठवें भाव का है। दूसरा भाव आपको एक रास्ते पे, ट्रैक पे लेके जाता है, लेकिन उस ट्रैक का जो रिजल्ट है वो उसके सामने का भाव देता है। एग्जाम्पल फिर से बताता हूँ, जो आपकी जिंदगी में मैरिड लाइफ की छोटी छोटी प्रॉब्लम है, वो अगर आप हैंडल करना जानते हो, क्योंकि आपका सेकंड भाव में अच्छे प्लैनेट, आपके शब्द अच्छे हैं, लेकिन आठवां भाव भी अगर अच्छा है तो क्या होगा? आपके लिए वही शब्द, वही क्वालिटी, वही नेचर आपको एक लाइफ का ज्ञान देगा। क्यों? क्योंकि आठवां भाव जब मजबूत होगा तो आपको नौवां भाव मतलब ज्ञान पे लेके जाएगा। हर भाव सामने वाले भाव में मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट देता है, सीधी सी बात है। लगन सातवें भाव का मल्टीप्लाइड रिजल्ट देगा, सेकेंड भाव आठवें भाव पे जाएगा तो आठवां भाव पे मल्टीप्लाइड रिजल्ट मिलेगा। तीसरा भाव क्या है? Yeah, Neha ji, surely it will be recorded, okay, and you will get it. कुंडली का जो थर्ड हाउस है वो और नाइन्थ हाउस आपस में कनेक्टेड है, बहुत ही सिंपल तरीके से। कैसे? जिसकी कुंडली में थर्ड हाउस का मतलब होता है इनिशिएटिव लेना, कोई छोटा छोटा काम फटाफट करना। आप सोचिए, किसी इंसान की अगर तीसरा भाव कैसे अच्छा होता है, केंद्र या त्रिकोण का मालिक का कनेक्शन अगर थर्ड भाव से हो जाए,
जो कुंडली में एक सिंपल चीज याद रखें, वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं। केंद्र और त्रिकोण के मालिक अगर किसी भी भाव से जुड़ जाएं, कनेक्शन जुड़ जाए, तो वहां पे एक एनर्जी बुस्टअप हो जाती है। ऐसा क्या है केंद्र और त्रिकोण में कि उससे वहां पे कनेक्शन बन जाता है? तो केंद्र और त्रिकोण असल में होता क्या है? केंद्र और त्रिकोण जंक्शन है, हाईवे है। एक एक सिटी के अंदर, एक शहर के अंदर जो पोश एरिया है, जो एक चौराहा है, एक मेन एरिया है, वो आपका केंद्र है। जहां पर समझिए कि आपकी जिंदगी में जो आपका समझिए कि आपका गार्डन है, जो मैंने आपको एक गार्डन का एग्जांपल दिया, वो गार्डन अगर एक ऐसी जगह पे हो जहाँ पे पेड़ों की डिमांड, जहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाए, तो आपका उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। यानी कि आप जो कर रहे हैं उसका साइक्लिक प्रोसेस फास्ट हो जाए। केंद्र और त्रिकोण आपके कर्मों को साइक्लिक प्रोसेस में फास्ट कर देते हैं। वो कैसे? आप कुछ सोचते हैं, कुछ चाहते हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ, लेकिन उसमें टाइम बहुत ज़्यादा अगर लगता है। कैसे? आप चाहते हैं कि ये काम, मेरा कोई काम 1 साल में हो जाना चाहिए। कोई भी काम हो सकता है। अगर नहीं होता है वो, 2 साल लग जाते हैं, 3 साल लग जाते हैं, या कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसका जो कनेक्शन है उसके सामने वाले भाव के साथ जुड़ा है। इस भाव की जो, कोई भी भाव से आपको जो रिजल्ट चाहिए, वो रिजल्ट सामने वाला भाव से मिलेगा। आपस में कनेक्टेड है। ये कैसे कनेक्टेड है? जैसे थर्ड हाउस का मैंने बताया। तीसरा भाव है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब आप लाइफ, जैसे कि हम गार्डन में प्लांट लगाते हैं, तो इनिशिएट कर दिया हमने, एक प्लांट लगा दिया। अब प्लांट कौन सा लगाना है, क्या लगाना है, वो पहला भाव दूसरे भाव की एक यात्रा थी। थर्ड भाव में हमने फाइनली, पहले भाव में हमने एक थॉट प्रोसेस आया हमारे अंदर कि प्लांट लगाना है। दूसरे भाव में हमने प्लांट लगाने की जो तैयारी थी, गार्डन को रेडी करना, बीज को लेके आना, उसकी तैयारी कर देना, वो दूसरा भाव हो गया। अब तीसरा भाव है एक्चुअल में प्लांट को लगा देना। तीसरा भाव है, लेकिन उसका जो फल मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा? उसके सामने नाइन्थ भाव से मिलेगा। तीसरा भाव क्या है? छोटे छोटे कर्म को शुरू कर देना। जैसे अगर आपने म्यूजिक में फील्ड में अच्छा फेमस होना है, तो तीसरा भाव आपको बताता है कि भाई आपको डेली सुबह टाइम पे उठना पड़ेगा, रेगुलरली करना पड़ेगा, तब जाके आपको नाइन्थ भाव से रिजल्ट मिलेगा। तो तीसरा भाव है छोटे छोटे काम, और नाइन्थ भाव है उसका बड़ा रिजल्ट। लगन जो है पहला भाव, वो छोटी छोटी रोज की आदतें हैं। फर्स्ट इंप्रेशन, आप कैसे बात करते हैं। सातवां भाव, वही आदतें जब आपकी एक बैकग्राउंड में बन जाती हैं, आपकी सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं, उनका रिजल्ट आपने बचपन से कुछ सीखा पहले भाव में, लेकिन जब आपकी शादी हुई तो बचपन की जो आदतें हैं, आपके नेचर है, वो आपके आफ्टर मैरिज, और व्हेन यू आर गोइंग इनटू पार्टनरशिप, और व्हेन यू आर मीटिंग समबडी फॉर लॉन्ग टाइम, दैट विल हेल्प यू। सो सिंपली तीसरे भाव का मैंने बताया कि जो भी आप इनिशिएट करते हैं, तीसरा भाव योगा का भी है। योगा मतलब कोई इंसान, तीसरा किसी इंसान का अगर तीसरा भाव अच्छा है, कैसे पता चलेगा? कितना भी बिजी होने के बाद भी अगर कोई इंसान योगा कर सकता है, कितना भी लाइफ में ट्रबल आने दो, फिर भी जो इंसान ध्यान मेडिटेशन कर सकता है, तो समझ लेना कि उसका तीसरा भाव अच्छा है। तीसरा भाव, हर एक भाव का एक एग्जाम्पल है कि कैसे पता चलेगा कि लगन हमारा एक्टिव है या नहीं, कैसे पता चलेगा दूसरा भाव एक्टिव है या नहीं। तो हर एक भाव का एक एक्टिवेशन का सिम्पटम है, एक लक्षण है। उस लक्षण को हम समझेंगे। अगर तीसरे भाव में कभी भी देखना मैलेफिक प्लैनेट का कनेक्शन बना हुआ है, क्योंकि जब हम इनिशिएट करते हैं, कुछ काम करते हैं, तो हमें एक मतलब तुरंत रिजल्ट चाहिए, और तुरंत रिजल्ट कभी भी अच्छे प्लैनेट बृहस्पति वो नहीं देते हैं। वो सिर्फ रिलेशनशिप के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए, उसके लिए अच्छा काम करते हैं। बट
अगर हमें तुरंत रिजल्ट चाहिए, कोई इनिशिएटिव फास्ट चाहिए, जल्दी करना है ये, तो ये सारी चीज़ें मैलेफिक प्लैनेट देते हैं। मैलेफिक प्लैनेट मतलब जैसे कि जल्दी का काम शैतान का, शैतान मतलब मैलेफिक प्लैनेट। और जल्दी, क्योंकि हमें तीसरे भाव में डेली हैबिट बनाना है और फटाफट करना है, बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना है। तो तीसरे भाव में शनि, मंगल, केतु, राहु, इवन कोई भी प्लैनेट मैलेफिक हो सकता है, याद रखना। अगर बृहस्पति अष्टम भाव का मालिक है और वो जाके तीसरे में बैठ जाए तो भी वो मैलेफिक होके काम करेगा। ओके, तो ये हम आगे बताएंगे वन बाय वन, बट अभी याद रखें कि तीसरे भाव से हम इनिशिएट करते हैं। बचपन में जो हम छोटी छोटी आदतें सीखते हैं, टाइम मैनेजमेंट या फिर वट एवर, ऑल दीज आर बिकॉज ऑफ द थर्ड हाउस। ओके, और जिसका थर्ड हाउस पे ऊपर इनिशिएटिव इफेक्ट है उसको नाइन्थ हाउस से रिजल्ट मिलेगा। ओके, अब फोर्थ हाउस क्या है? फोर्थ हाउस होता है हमारा, समझिए कि जो भी हम दिल से काम करते हैं, हमने समझिए कि तीसरे भाव में कोई काम किया बट उसको रेगुलरली करना पड़ेगा। रेगुलरली करेंगे तो हमें फोर्थ हाउस, किसी का दिल जो है ना, अगर चौथे भाव में फोर्थ हाउस में शनि बैठ जाए, मंगल बैठ जाए, तो ऐसा इंसान ना उतावला होता है, उसको एक जगह रुक नहीं सकता वो, उसको एक तरह से रेस्टलेसनेस की एक बिहेवियर रहता है। तो उसके लिए हमें पेशेंस चाहिए, शांति चाहिए, उसके लिए हमें फोर्थ हाउस अच्छा होना चाहिए। फोर्थ हाउस अच्छा होगा तो इंसान एक लगातार अटैचमेंट के साथ काम कर सकता है। जैसे आपको, आपके आसपास बहुत शोर शराबा है और आपको बोला जाए कि आप इस शोर शराबे में ही आपको पढ़ाई करनी है, इस शोर शराबे में आपको वो काम करना है जो एकांत में होता है, तो वो आप तब कर पाएंगे जब फोर्थ हाउस में शांति होगी। फोर्थ हाउस क्या है? उसको हम घर भी बोलते हैं। अब असल में घर का मतलब है हमारा आवरण। ओके, अगर किसी इंसान के चौथे भाव में शनि बैठ जाए तो हमेशा वो कहीं भी बैठेगा, उसको उस जगह पे एक डिस्ट्रैक्शन फील होगा, वो अटैच नहीं हो पाएगा। इसलिए बोला जाता है कि जिसके फोर्थ हाउस में शनि है वो घर में आके भी दुखी रहता है। अब हर इंसान जब बाहर से परेशान होकर घर में आता है तो एक सुकून मिलता है उसको, लेकिन इसका शनि हो फोर्थ हाउस में, शनि क्या करता है, एक दिल के अंदर एक पिंचिंग इफेक्ट देता है। वो हर पल एक, मतलब उसे कमी महसूस होती है, तो अटैचमेंट नहीं हो पाता है। शनि, राहु, केतु ये सेपरेटिस्ट होते हैं। सेपरेटिस्ट मतलब जहां पे बैठ जाए उन चीजों से दूर कर देते हैं, बट फायदा क्या करते हैं, सामने वाले भाव से जुड़े हुए वे फायदा कर देते हैं। तो मैंने जो बताया था कि जो आमने सामने के भाव होते हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं। इस भाव में अगर एक ग्रह ऊंचा जा रहा है तो सामने में नीचा चला जाएगा। इस भाव में अगर कोई चीज बहुत अच्छी है उसमें खराब हो सकती है। बट ये चीज को हम बहुत सिंपल वे में समझेंगे। ओके, तो इस तरह से मैंने आपको बताया थर्ड हाउस का। फोर्थ हाउस का मैंने बताया कि दिल में अटैचमेंट या दिल से हम लग के करेंगे तो फोर्थ हाउस है। सेवेंथ टेंथ हाउस क्या उसके सामने, फोर्थ हाउस जो है चौथा घर, उसके सामने 10वां भाव है। अब 10वां भाव जो होता है वो क्या है, वो हमारे प्रोफेशन का नहीं है। प्रोफेशन का मतलब है बेसिक, असल 10 भाव क्या है, हम जो काम करते हैं उसकी वजह से हमें एक पहचान मिलती है, प्रसिद्धि मिलती है, उस पहचान का नाम है 10वां भाव। आप समझ सकते हैं कि जो फोर्थ हाउस मतलब दिल से जब हम काम करने की आदत डालते हैं तो फोर्थ हाउस, टेंथ हाउस से हमें प्रसिद्धि मिलती है, उसका एक पेशेंस का रिजल्ट मिलता है। चलिए, पांचवा भाव क्या है, क्रिएटिविटी। जब आप पेशेंस के साथ लंबे टाइम तक कोई हैबिट रखेंगे, पहले भाव से आपने शुरुआत किया, दूसरे भाव से तैयारी की, तीसरे भाव से प्लांट को लगा दिया, चौथे भाव से आपने रेगुलरली दिल से अटैचमेंट के साथ प्लांट की सेवा की, पांचवें भाव में आपके दिमाग में क्रिएटिविटी आई कि भाई ये जो प्लांट है इन सभी प्लांट को कैसे हम और अच्छे से इनकी सेवा करें। क्यों? क्योंकि समझिए कि हर इंसान अपने अपने प्लांट की सेवा कर रहा है। अब जिसका पांचवा भाव ज्यादा अच्छा होगा उस बंदे में, उस इंसान में ना क्रिएटिविटी भरी पड़ी होगी। कैसे? वो सोचेगा कि भाई
नॉर्मल जो चीजें हैं उससे हटके क्या किया जाए, उससे हटके कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि फायदा बड़ा हो। वो कैसे? पांचवा भाव हमारे छोटे फायदे की सोच का है, और जो उसके सामने 11वां भाव है वो बड़ी फायदे का सोच का है। इसलिए पांचवें भाव से हम क्रिएटिविटी लाते हैं, कुछ नया लाते हैं। जैसे मार्केट में क्या रिक्वायरमेंट है, मार्केट में हम अगर अपने प्रोडक्ट को अच्छे से पैकेजिंग करेंगे, अपनी चीज़ों को थोड़ा सा ऐसा बनाएंगे जो आम आदमी को जो जाएगा वो अच्छा लगेगा। तो पांचवा भाव हमें सिखाता है हाउ टू हाउ टू डू क्रिएटिविटी सो दैट द आइटम विल बी मोर प्रॉफिटेबल। सो 11वां भाव उसके सामने है, वो प्रॉफिट देगा। ओके, तो एनीवे छठा भाव क्या है? छोटी प्रॉब्लम। आठवां भाव क्या है? मेजर प्रॉब्लम। अब छठा भाव क्या है? वो बंधन का है। बंधन का मतलब होता है एक्चुअल में डिसिप्लिन। लाइफ में हम रेगुलरली किस तरह से प्रॉब्लम से हैंडल करते हैं। छठा भाव हमारी टेंडेंसी को बताता है, हाउ वी आर एबल टू हैंडल एनी स्मॉल प्रॉब्लम। बड़ी प्रॉब्लम नहीं, छोटी प्रॉब्लम। जैसे आपके सामने डेली लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है, कैसे आप उस प्रॉब्लम को कैसे झेलते हैं, कैसे उससे हैंडल करते हैं। या तो आप डर जाएंगे प्रॉब्लम से, या फिर आप सोचेंगे और कुछ आगे बढ़ेंगे। तो जब जब छठे भाव में मैलेफिक प्लैनेट हो या उनकी राशि हो सकता है कि समझिए छठे भाव में शनि की राशि है, बट कोई प्लैनेट नहीं बैठा है, कोई बात नहीं, शनि की राशि चल जाएगी। अगर छठे भाव में समझिए कि मंगल की राशि है या फिर किसी भी मैलेफिक प्लैनेट की राशि है, तो वो एक फायदा करती है। कभी भी ऐसा नहीं है कि अगर मंगल की राशि है तो बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा, वो एक हेल्प करेगी, वो एक इशारा है। ठीक है, तो छठा भाव जो है वो हमारी टेंडेंसी है, हम कैसे छोटी छोटी प्रॉब्लम से लड़ना जानते हैं। मतलब किस तरह से है, जैसे हेल्थ हेल्थ में डेली कुछ ना कुछ हमारी जिंदगी में रोज चलता रहता है। जैसे हम खाना खाते हैं तो डिसिप्लिन, अब मैंने दो वर्ड बोले हैं छठे भाव से जुड़े हुए, उनको याद रखना। एक डिसिप्लिन वर्ड बोला है, और दूसरा मैंने बोला है टेंडेंसी टू फाइट स्मॉल प्रॉब्लम। तो आप इसको खाने से लगाइए। आपके सामने खाना आया, अब आपके अंदर कितना डिसिप्लिन है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये डिसिप्लिन छठा भाव बताएगा। उसके बाद आता है टेंडेंसी टू फाइट, मतलब उसके बाद कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप कैसे हैंडल करते हैं उस प्रॉब्लम को, तो भी आपका ये छठा भाव बताएगा। अगर आपने छठे भाव को मजबूत कर लिया, छठे भाव से आपने सीख लिया कि लाइफ में किस तरह से हम छोटी प्रॉब्लम को हैंडल करते हैं, तो जब आठवें भाव में बड़ी प्रॉब्लम आएगी तो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम भी छोटी हो जाएगी। छठे भाव का मतलब हेल्थ प्रॉब्लम, या फिर कैसे हैंडल करना है, कैसे बातें करनी है, सारी छोटी छोटी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, नॉट ओनली हेल्थ। ओके, जैसे कि आपका दुश्मन, यानी कि आप अपने आसपास के लोगों को कैसे जुड़ते हैं, कैसे इंटरेक्ट करते हैं, तो भी छठा भाव है। सातवां भाव क्या है? वो है कि आप जो आपका छठे भाव से आपने सीखा उसका आपको रिजल्ट देगा उसके बाद वाला सेकंड, यानी कि तो पहले मैं इसको बता देता हूँ कि जो मैंने सामने वाला है, छठे छठे भाव के सामने आता है 12वां भाव। ओके, तो छठा भाव जिस तरह से रोग शत्रु भय है, और 12वां जो भाव है वो है असल में आपकी जिंदगी में आप जो कमाते हैं वो धीरे धीरे इकट्ठा होता है बैकअप में। सारा जिंदगी का डाटा का बैकअप 12वां भाव है। वो ऐसे कि आपने डेली जो आप हैंडल करते हैं प्रॉब्लम, समझिए कि आप कंप्यूटर पे काम करने वाले इंसान हैं और आपको लग रहा है कि डेली मुझे कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है। अब आप क्या करेंगे, कुछ दिन बाद सोचेंगे कि मैं कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म बना देता हूँ कि भाई मुझे जब भी बनाना पड़ेगा तो इसी को मैं कॉपी करूंगा, इसी को पेस्ट करूंगा, फटाफट रेडी हो जाएगा। जैसे कि बहुत सारे लोग करते हैं कंप्यूटर पे काम। तो छठा भाव हमें बताता है कि हम छोटी छोटी प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करते हैं। अब छठे भाव से हमने मैनेज कर लिया, एक मैनेजमेंट बना दिया, उसका फायदा क्या होगा? 12वें भाव में वो सारा टेम्पलेट, सारा जो सिस्टम है वो रेडी होके चला गया 12वें भाव में। अब 12वें भाव में जब भी आपको जरूरत पड़ेगी, तो फिर से कुछ भी जरूरत पड़ेगी तो फिर से आप उस साइक्लिक में आपको फायदा रहेगा। जिसका 12वां भाव अच्छा है उसका लगन पे फायदा होगा। या ये समझिए कि किसी भी भाव का फायदा उससे अगले भाव को होता है। ओके, तो मैंने अभी आपको छठे भाव तक रफली बताया है।
या आप इसे सेवंथ भाव भी इंक्लूड कर सकते हैं। और ये आपस में कनेक्टेड हैं। ये एक फिलॉसफी होगी। अभी हम करेंगे अगले सेशन में आफ्टर 5 मिनट दूसरी फिलॉसफी। उसका नाम है कि हर एक भाव अपने आप में एक चक्र है, एक साइक्लिक प्रोसेस है, और उसका फायदा अगले भाव में मिलता है। वो कैसे? अगर आपने किसी भी आदत की प्रैक्टिस इस भाव में रखी, किसी खास भाव में, उसका फायदा अगले भाव में मिलेगा। इसलिए लगन का जो दूसरा भाव है वो धन है। ओके। सो मैं चाहूंगा कि अगले सेशन में हम क्वेश्चन आंसर सेशन रखते हैं आफ्टर 5 मिनट। ओके। तो हम डिस्कशन रखेंगे अगले सेशन में, और जो अभी मैंने बताया है। ओके। तो लेट्स स्टार्ट आफ्टर 5 मिनट वंस अगेन। ओके। क्योंकि अभी 25 मिनट हो गया है, तो दैट इज एनफ। 25 मिनट का जो क्लास होता है, इसके पीछे भी एक लॉजिक होता है कि जनरली 40 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जूम का भी जो रूल है ये 40 मिनट का, ये आता है हमारे मेंटल एबिलिटी से। हम कितना भी अट्रैक्टिव, कितना भी अच्छे से एक्सप्लेन करें कोई भी, तो 40 मिनट के बाद इंसान को डिस्कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसको इसलिए 25 मिनट रखा है अभी। तो अगले सेशन में क्वेश्चन आंसर प्लस किसी भी भाव का रिजल्ट उसके दूसरे भाव में मिलता है, इस थ्योरी पे काम करेंगे। ओके। चलिए, थैंक यू, नमस्ते।